नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मैं गोलू सर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल गोलू सर में। साथियों, मैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं हिंदी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 2 अंक वाले। साथियों, 2 अंक वाले 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 10 IMP क्वेश्चन हिंदी के लेकर आया हूं। वो क्वेश्चन जो परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं गोलू सर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, 10 हिंदी के वो क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, 24 फरवरी को आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। साथियों, मैं पहला क्वेश्चन प्रारंभ करता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न पहला, पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? साथियों, पहला क्वेश्चन क्या है? पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? तो उत्तर है, पथिक दिन को तेजी से ढलता देख जल्दी जल्दी इसलिए चलता है कि कहीं उसकी मंजिल पर पहुंचने से पूर्व ही अंधेरा ना हो जाए। साथियों, क्वेश्चन कहता है कि पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? तो उत्तर क्या है? पथिक दिन को तेजी से ढलता देख जल्दी जल्दी इसलिए चलता है कि कहीं उसकी मंजिल पर पहुंचने से पूर्व ही अंधेरा ना हो जाए। अतः मंजिल को शीघ्रता से प्राप्त करने की चाह भी उसे पथ पर जल्दी जल्दी चलने के लिए प्रेरित करती है। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, दूसरा क्वेश्चन है कि प्रगतिवादी काव्य की विशेषता बताइए। साथियों, प्रगतिवादी काव्य का पूछा गया है कि प्रगतिवादी काव्य की विशेषता बताइए। कोई 2 विशेषताएं, आप इस तरीके से पेपर में आएगा, कोई 2। तो देखिए, प्रगतिवादी काव्य की क्या विशेषता है? प्रगतिवादी काव्य की निम्न विशेषता है। साथियों, जैसे मैंने लिखा है आपको भी बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है। तो आप यकीन मानिएगा, बहुत आनंद आपको आने वाला है, बहुत आनंद साथियों आपको आएगा। तो देखिए, इस काव्य में जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। पहला क्या है? इस काव्य में, किस काव्य में? ये प्रगतिवादी काव्य में, प्रगतिवादी काव्य में जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इस काव्य में शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है। साथियों, शोषक वर्ग कौन? जिसका शोषण हुआ हो, जिसने शोषण किया हो, शोषक वर्ग जो शोषण करते हैं उनके प्रति आक्रोश यानी गुस्सा व्यक्त किया गया है। साथियों, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिएगा, जब किसी पद में समानता के कारण, क्या है साथियों? जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय, समानता के कारण क्या? उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता है, तब वहां संदेह अलंकार होता है। साथियों, क्या है? जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता है, वहां संदेह अलंकार कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो देखिए, उदाहरण, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार। ये उदाहरण है कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की तलवार। साथियों, ये लक्ष्मीबाई के लिए, लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी, उनके लिए शब्द कहा गया है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिएगा, ओज गुण, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओज गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिएगा, जहां काव्य रचना पढ़कर मन में जोश उत्पन्न हो जाए, यानी मन में जोश आ जाए, जो वीर रस में, जिसको वीर रस को पढ़ते थे हम, वीर रस में भी जोश उत्पन्न होता था, जोश उत्पन्न होता है, उस गुण को क्या कहते हैं? वहां कहते हैं ओज गुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओज गुण। यहां आप लिख सकते हो ओज गुण कहलाता है।
क्या कहलाता है प्रिय विद्यार्थियों? ओज गुण। उदाहरण देखिएगा, बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कहानी को, इस यानी इस रचना को पढ़कर मन में जोश उत्पन्न हो जाता है। आप कभी पढ़िएगा इसको, पूरी झांसी की रानी की जो कविता है उसको पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है साथियों, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है, यानी क्या क्या प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। बाजार का जादू चढ़ता है तब और बाजार का जादू उतरता है तब। तो देखिएगा, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुएं देखकर जिन वस्तुओं की जरूरत नहीं होती उन वस्तुओं को भी खरीद लेता है। साथियों, क्या होता है जब बाजार का जादू चलता है, यानी जेब में, पॉकेट में मनी हो, पॉकेट मनी हो, तो साथियों क्या होता है, बाजार का जादू चढ़ जाता है। और बाजार का जादू जब चढ़ जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, जो आकर्षक वस्तुएं होती हैं, जो मनुष्य के काम की नहीं होती, उन वस्तुओं को भी खरीद लेता है। लेकिन इसके विपरीत जब मनुष्य पर बाजार के जादू का असर धीरे धीरे समाप्त होता है या प्रभाव उतरने लगता है, तब खरीदी हुई वस्तु अनावश्यक लगने लगती हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजभाषा किसे कहते हैं? किसी एक राजभाषा का नाम बताइए। राजभाषा यानी राज्य में बोली जाने वाली भाषा, राजभाषा। तो देखिएगा, जिस भाषा में सरकारी काम होता है उसे राजभाषा या प्रादेशिक क्या कहा जाता है साथियों? प्रादेशिक भाषा भी कहा जाता है। प्रत्येक प्रदेश में वहां की क्षेत्रीय भाषा राजभाषा होती है। यह शासकीय पत्र व्यवहार की भाषा भी होती है, यानी जिस भाषा में सरकारी काम होता है वो वहां की लोकल यानी राजभाषा कहलाती है। जैसे मध्य प्रदेश की हिंदी, साथियों मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी है, ये आप इंपोर्टेंट याद रखना आईएमपी। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, मध्य प्रदेश की हिंदी और महाराष्ट्र की मराठी। साथियों, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट में भी यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो आप अपनी तैयारी को शानदार करना चाहते हो तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। राजभाषा की 2 विशेषताएं बताइए साथियों। अब विशेषताएं पूछी तो पहला निम्न विशेषता है, मैंने बताया कि राजभाषा की निम्न विशेषता होती है, इस तरीके से आपको लिखना है। यह सरकारी कामकाज की भाषा होती है, पहला ये हमने उसमें पढ़ाया ना अभी। दूसरा, क्षेत्रीय भाषा ही राजभाषा होती है तथा कार्य के निर्णय, शिक्षा का माध्यम, रेडियो और दूरदर्शन में राजभाषा का उपयोग होता है। साथियों, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि गोलू सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। 8वां क्वेश्चन है, यशोधर बाबू के व्यक्तित्व या चरित्र की कोई 2 विशेषताएं बताइए। जो यशोधर बाबू थे उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं या चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो निम्न विशेषताएं हैं, यशोधर बाबू एक परंपरावादी व्यक्ति थे। दूसरा है, यशोधर बाबू सरल सादी रिश्ते नातों वाली शांत सुरक्षित जिंदगी जीना चाहते थे। यशोधर बाबू जो थे वो बेटा रिश्ते नातों वाली और शांत स्वभाव वाली जिंदगी जीना चाहते थे। इसी के साथ अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। तो देखिएगा, कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक की धारणा अत्यंत कठोर व दुखदायी थी। उसे अकेलापन बहुत खटकता था, वह जल्दी थक जाता था तथा उसे काम के प्रति नीरसता उत्पन्न होती थी कविता के प्रति। साथियों, ये क्वेश्चन थोड़ा पूरा नहीं लिखा पाया है तो इस क्वेश्चन को मैं बाद में करवाता हूं, ठीक है। बाद में ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, थोड़ा सा वो क्वेश्चन रह गया है, कट गया है वीडियो में। देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। तो देखिएगा, इंटरनेट पत्रकारिता ऑनलाइन लेखन प्रक्रिया है जिसमें पत्रकार अपने लेख अथवा खबर को इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। साथियों, इस प्रकार मैंने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। एक क्वेश्चन रह गया, हालांकि वो क्वेश्चन आप कोशिश कीजिएगा आपके स्तर से देखने की, बाकी मैं YouTube चैनल पर वो अपलोड अवश्य करवा दूंगा।
साथियों, आप सभी से फिर एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक गोलू सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो आपके पास पहुंच सके। और साथियों, मैं फिर कह रहा हूं, आप कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के और 8वीं और 5वीं के छात्र हैं तो आप विशेष तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन पेपरों के बीच में मैं शानदार कंटेंट निकाल कर लाऊंगा और आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिए। थैंक यू।